जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैंटास्टिक वीडियो है ना, विचित्र जिसे हम कहते हैं कि आखिर भारत क्यों इतना पीछे है जबकि जापान इतना आगे। जापान को आज के समय में टेक्नोलॉजी का बादशाह कहा जाता है, लेकिन वहीं भारत को बिल्कुल नहीं। तो आखिर क्या क्या कारण है, क्या क्या फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से जापान इतना आगे है, जबकि जापान जो है 2 बार परमाणु बम हमला किया गया, फिर भी उसके बावजूद भी वो आज टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 पर है, सफाई के मामले में नंबर 1 पर है। तो आइए क्या क्या अंतर है इस बात को हम समझते हैं, जानते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने मन को आप इस बात को आजमाइएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। आज के समय में जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पर यानी जापान पर 2 बार परमाणु बम गिराया गया था, इसलिए इसे उगते सूरज का देश कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्ट्स है जिसकी वजह से आज जापान इतना आगे है। तो नंबर 1 पर जो हम बताते हैं वो है क्लीनिंग यानी सफाई, यानी कि वहाँ के लोग जो हैं वो साफ़ सफाई में बहुत बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि अगर साफ़ सफाई रहेगा तो हम लोग भी स्वस्थ ज़िंदगी जिएंगे और वातावरण भी शुद्ध रहेगा। लेकिन वही भारत में देखा जाए तो साफ़ सफाई से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वहाँ के कर्मचारी जब साफ़ सफाई करते हैं तो उन्हें हेल्थ इंजीनियर का उपनाम दिया गया है, यानी कि उसको हेल्थ इंजीनियर के नाम से जानते हैं जो सफाई करते हैं। लेकिन इंडिया में जो है जो सफाई करते हैं उनको नीच मजदूर के नाम से जानते हैं, उसे एकदम घिन की दृष्टि से देखते हैं। जबकि भारत में 60% युवा पढ़े लिखे हैं, फिर भी इन्हें घिन की दृष्टि से देखते हैं। तो भैया आखिर ये पढ़ाई किस लिए आप पढ़ रहे हैं, जिस पढ़ाई का कोई यूज आप ज़िंदगी भर कभी करते ही नहीं हैं। जापान के लोग दूसरे नंबर पर अगर बात करें, बुलेट ट्रेन वहाँ बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 पर है, इसलिए बुलेट ट्रेन वहाँ ज़्यादा चलती है, लेकिन इंडिया में उतनी चलती नहीं है। मुश्किल से 5 या 6 ट्रेनें भी चलती है। तीसरी बात है प्राकृतिक आपदा वहाँ हर साल कम से कम 1500 बार भूकंप आता है, लेकिन फिर भी उन लोग डट कर मुकाबला करते हैं। यहाँ जो है वैसा नहीं है, ठीक है। यानी कि भारत में उतना भूकंप आता नहीं है। प्राकृतिक आपदा बहुत थोड़ी बहुत यानी बारिश के दिनों में होती है, अन्यथा ऐसे नहीं आती है। इस छोटी सी बारिश से भी हम लोग नहीं निपट पाते हैं, और सोचिए कि वहाँ 1500 बार 1000 बार भूकंप आता है, फिर भी जापान उसे संभाल लेता है, उस आपदा को, उस विपत्ति को संभाल लेता है। सोचिए कि वो कितना आगे है हमसे, क्योंकि वहाँ के जो पीएम है, जो भी कहिए, वहाँ के जो नागरिक हैं वो सभी लोग BA MA तो नहीं हम जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि समाज को कैसे चलाना है, इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में उन लोग बेहतर जानते हैं। और इसलिए उन लोगों की छोटी छोटी साच, उन लोगों की छोटी छोटी सोच आज इस मुकाम तक उसे पहुंचा दिया है। चौथा नंबर पर देखें तो बाइसिकल है ना, वहाँ बाइसिकल बहुत ज़्यादा चलती है एज़ कम्पेयर टू कार एंड मोटर व्हीकल, ठीक है। यानी कि वहाँ जो है कम से कम कार का इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर लोग काम के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही भारत में अगर हम देखें तो भारत में साइकिल कम और कार का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि कार ईंधन से चलती है और ईंधन के जलने से जो हमारा प्रदूषण है वो गंदा होता है, ठीक है, और पैसे भी खर्च होते हैं। तो छोटे मोटे काम के लिए वे लोग साइकिल का ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर कार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो है ना लाइफ लॉन्ग होती है, यानी कि वहाँ का जो एवरेज, जो अगर माने इंसान का एवरेज जो जीने का लाइफ है वो है 80 से
90 साल। लेकिन वही अगर इंडिया में देखा जाए तो एवरेज जो है 50 से 60 वर्ष हो गया। आखिर क्यों? इस पर विचार जरूर कीजिए। 5वां नंबर पर है सेफ्टी, यानी सेफ्टी के मामले में वो नंबर 1 पर है। चाहे अगर मजदूरा काम करते हो, ठीक है, या कोई भी फोर्स में हो या कहीं भी अगर कोई काम करता है तो उसको पूरी तरह से सेफ्टी दी जाती है। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। कोई मरे कोई कटे, कोई कारखाना में अगर काम कर रहा है, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, नक कट गया, है ना, तो इसकी जिम्मेदारी वो खुद नहीं लेता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ के बहुत से लोग मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और इस मुकाम तक पहुँचते हैं। सभी लोगों को मेंटली रूप से उन लोगों को अच्छा बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता है। कितनों पढ़ लो, कितनों लिख लो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी जो हम लोग पढ़ाई करते हैं इंडिया में, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन वे लोग जो हैं छोटी छोटी पढ़ाई पढ़ते हैं और उस छोटी छोटी पढ़ाई को पूरी ज़िंदगी उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ जब जॉब होती है तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन लोगों को एक ड्रेस दिया जाता है और उसी ड्रेस को वहाँ पहन कर जाना होता है। लेकिन इंडिया में है तो ऐसा नहीं है। जो मन में आया वो पहन कर चले गए, है ना। मतलब इंडिया में कोई भी कानून आज तक सख्ती से पालन नहीं हुआ। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, बात ख़त्म। वहाँ का कानून एक ऐसा कानून है जो कि सख्ती से, बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर मान लिया जाए कि ट्रेन चल रही है, अगर 20 सेकंड भी अगर लेट हो जाता है तो उसे कम से कम 1000 बार सॉरी बोलना पड़ता है। लेकिन इंडिया में 20 घंटा लेट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है हमारे देश के बदनसीबी सरकार की सोच, जो ये सोचते नहीं है कभी कि आखिर हम अपने देश को किस तरह से आगे बढ़ाएं, और बोलते हैं कि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करती। इज्जत क्या है? कुछ भी नहीं है। आखिर क्यों? जो मंत्री होते हैं वो अपना घर चकाचक बनवाते हैं, लेकिन वही अगर रोड बनवाना हो, नाली बनवाना हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन बनवाना हो तो जितना कम से कम पैसा में बन जाए वही बहुत है। तो ये है हमारे पढ़े लिखे गंवार ठेपामार, यानी कि शिक्षित जो अनपढ़ हैं उन लोगों का सोच देखिए कि किस तरह का। घर बनाना है तो एकदम चकाचक बनवाएंगे, लेकिन वही अगर लोगों के लिए बनाना, अस्पताल बनवाना है, रोड बनवाना है, भवन बनवाना है, तो कितना से कम पैसा में बचा करके, है ना, उसको बना देता है और अपना खाते में डाल लेता है, ठीक है। तो ये है हमारे देश के अनपढ़ नेताओं की सोच, जो कि चाह कर भी हमारे देश के नेता लोग जापान की मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे जैसे सोच ऐसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपने पैसों से, है ना, समाज की सेवा करते हैं, और जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हमें उनसे भी यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी जब बड़े हो जाएं, कुछ बन जाएं, तो हम भी लोगों की सेवा करें, क्योंकि हमारा जीवन ही लोगों की सेवा के लिए मिला है। भगवान ने जो हमें ज़िंदगी दी है वो लोगों की सेवा के लिए ही दे। अपने लिए जीना भी क्या जीना है जब लोगों को हम मदद ही ना कर सके। लेकिन एक बात है, जब लोगों को मदद करता हूँ तो मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है। लगता है कि नहीं, ज़िंदगी में मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो आप भी ज़िंदगी में एक अच्छा काम ज़रूर कीजिए ताकि लोग आपको याद करें। टेक केयर, बाय बाय।